हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम बात करने वाले हैं ब्लाइटेड ओवम के बारे में। मीन्स अनएम्ब्रियोनिक जो प्रेगनेंसी होती है वो क्यों होती है, इसके कौन से रीज़न होते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी ब्लाइटेड ओवम के बारे में, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। ब्लाइटेड ओवम वह स्थिति है जिसमें आप गर्भ धारण तो करती है और फर्टिलाइज एग में जो ओवम आपके गर्भ में इम्प्लांट भी हो जाता है, मगर शिशु आगे डेवलप नहीं हो पाता है। मीन जो हमारा एम्ब्रियो है वो आगे बेबी में धीरे धीरे डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्भावस्था की जो बिल्कुल शुरुआत में ही बेबी का गर्भपात हो जाता है, मीन्स एबॉर्ट हो जाता है। इस जो सिचुएशन को हम एनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं या ब्लाइटेड ओवम भी कहा जाता है। ब्लाइटेड ओवम की जो सिचुएशन होती है, कई बार आपको दर्द और ब्लीडिंग मीन्स पेन और ब्लीडिंग हो सकता है, मगर कई महिलाओं में ऐसा भी देखा जाता है कि कोई भी सिम्टम्स फील नहीं होते हैं जब तक कि आपके हार्मोन का जो लेवल होता है वो घटने ना लगे। तब तक आपको गर्भावस्था के लक्षण जैसे कि संवेदनशील आपकी जो बॉडी सेंसिटिविटी रहती है और वोमिटिंग, सिकनेस की प्रॉब्लम, बॉडी पेन, ऐसे सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रहते हैं जब तक कि आपके हार्मोनल का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस नहीं होता या उसका लेवल कम नहीं हो जाता। तब तक आपको लगेगा कि आप प्रेग्नेंट है, बट जो बेबी होती है वो आगे डेवलप नहीं हो पाती है और ये हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चलता है। ब्लाइटेड ओवम की जो कंडीशन होती है वो क्यों होती है तो प्रॉपर पता नहीं चल पाता, लेकिन कई बार जो होता है जो फर्टिलाइज एग का जो हिस्सा एम्ब्रियो मीन्स बेबी बनने वाला होता है वो आगे डेवलप नहीं हो पाता और उसका प्रॉपर जो डिवीज़न होना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है शायद जो फर्टिलाइजेशन के दौरान बहुत सारे या बहुत कम गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम होने की वजह से हो सकता है। जो हमारी 26 क्रोमोसोम्स होती हैं पेयर्स में और टोटल जो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक बेबी के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनमें एक्स्ट्रा गुणसूत्र होने के कारण ऐसा हो सकता है या उसकी कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है जिससे बेबी आगे डेवलप नहीं हो पाती और ये हमारी एक प्रेगनेंसी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स लास्ट रहती है, उसके बाद ये एबॉर्ट हो जाती है। ब्लाइटेड ओवम में जो एम्ब्रियोनिक कोशिकाएं विफल हो जाती है मीन्स भ्रूणीय कोशिकाएं विफल हो जाती है, मगर जिन कोशिकाओं को प्लासेंटा और झिल्लियां बनना था वो विकसित होना जारी रखती है। इसलिए यूटेरस में गर्भावस्था थैली विकसित होना जारी रखती है, प्लासेंटा भी बनना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है यह पहचान नहीं पाती, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि थैली के भीतर कोई शिशु मीन्स एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि गर्भावस्था के जो हार्मोन अभी भी बन रहे होते हैं उनका प्रोडक्शन जारी रहता है। ये हार्मोन गर्भपात मीन्स एबॉर्शन को भी रोकते हैं। तो इस दौरान जब हम अपनी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 6 to 8 वीक्स के बीच में करते हैं तो इस समय हमें पता चलता है कि गर्भावस्था थैली में भ्रूण नहीं है मीन्स एम्ब्रियो हमारी बेबी डेवलप नहीं है, यह एक खाली रहता है, ये जो पोल रहता है ये खाली रहता है। इस सिचुएशंस को ही अनएम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। यदि स्कैन के दौरान गर्भावस्था थैली 2.5 सेंटीमीटर से अधिक मापी जाए और इसमें भ्रूण होने के प्रूफ ना मिले तो इसे हमारी जो गायनेको रहती है वो ब्लाइटेड ओवम का इंडिकेशन बताती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि हमारी ब्लाइटेड ओवम की प्रेगनेंसी है। अगर गर्भावस्था थैली का जो डायमीटर रहता है मीन्स व्यास 2.5 सेंटीमीटर से कम हुआ तो हो सकता है कि गर्भावस्था आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम ड्यूरेशन की हो। बहुत सी प्रेगनेंसी महिलाओं का ये क्वेश्चन रहता है, हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी ब्लाइटेड ओवम थी, सो क्या हमारी सेकंड प्रेगनेंसी भी ब्लाइटेड ओवम की कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकती है। तो जी ये बिल्कुल सही नहीं है। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है कि सेकंड प्रेगनेंसी बहुत सक्सेसफुल होती है कंपैरिजन फर्स्ट प्रेगनेंसी, बट आपको कुछ प्रीनेटल विटामिन्स देंगे वो आपको फॉलो करने होंगे, आपको अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस होना होगा, थोड़े प्रिकॉशन लेने होते हैं।
प्रीनेटल वाइटामिन्स, प्रीनेटल जो स्कैनिंग्स होते हैं, ब्लड टेस्टिंग्स होती हैं, तो ये आपकी गायनेको से आप कंसल्ट करके ये जो जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है आपकी सेकंड प्रेगनेंसी के पहले आपको करा लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी हेल्दी हो और एक हेल्दी बेबी के लिए आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, डाइट में भी कॉन्शियस रहना होता है। इस टॉपिक में एक और क्वेश्चन भी है, यदि आपको 3 या इससे ज़्यादा एबॉर्शन मीन्स गर्भपात हुए हों और बार बार गर्भपात की सिचुएशंस है, तो आपकी गायनेको आपको कुछ और जैसे टेस्ट रहते हैं करवाने के लिए भी कह सकती हैं। इसमें पता चल सकता है कि आपकी जो एबॉर्शन हो रही है, गर्भपात होने के कौन से रीजन्स हैं, उसके पीछे कौन से मेडिकल इश्यूज़ हैं। डॉक्टर आपको बहुत सारे ब्लड्स में हार्मोन के जो लेवल्स होते हैं उनकी जांच करवाने के लिए भी कह सकते हैं, और जो बहुत सारे संक्रमणों में से ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो, डायबिटीज़ हो या ऑटो इम्यून रिलेटेड कोई भी जो आपको डिजीज़ होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसकी भी टेस्टिंग कराई जाती है, जिससे पता चल सके कि एक्चुअल रीज़न एबॉर्शन का क्या है और क्यों बार बार मिसकैरेज हो रहा है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रही है। हालांकि जो ब्लाइटेड ओवम का मतलब है शिशु कभी डेवलप हुआ ही नहीं होता है हमारी यूटेरस में, मगर फिर भी शिशु को जो खोने का दुख होता है वो हर मदर्स के लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। इसमें मदर्स फिजिकली और मेंटली रूप से ही बहुत वीक हो जाती है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी आप पहले फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाइए, क्योंकि आपकी जो सेकंड प्रेगनेंसी आपको बहुत सक्सेसफुल होनी है। इसके लिए आपकी रिकवरी बहुत ही ज़रूरी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका खूब प्यार दें। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।